कि कल हमने यौम तशक्कुर की तकरीब भी देखी, मगर आप ये देखें कि भारत को ये फतह हजम नहीं हो रही है और अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि भारत ये हजीमत बर्दाश्त ना कर पाए और हमला करे। क्या कहते हैं? देखिए मुनीज़, मैं तो शुरू दिन से ये बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है वो सियासत बचाने की कोशिश करेगा और वो भाजपा की जो लाश है उसको ज़िंदा करने की कोशिश करेगा, तो उसमें इंडिया अटैक ज़रूर करेगा। अच्छा, देखिए मैं ये समझता हूँ कि वो मुसलसल इस कोशिश में लगे हुए हैं। मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेता जिसके त्यारे बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरे हैं और वो कौन सा साजो सामान लेकर आए हैं। वो कोई जहेज़ का सामान नहीं लाए, वो जंगी साजो सामान लेकर आए हैं। इंडिया इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है। अच्छा। वो इस मुश्किल से निकलने के लिए हमले की हमाकत ज़रूर करेगा। ठीक है। मोदी अंदरूनी खाना और उनकी जो अहम मीटिंग्स हैं उसमें यही हो रहा है। फिर मोदी ने एक मीटिंग की है कौमी सलामती की, उसमें उन्होंने 5 नए डैमों की मंजूरी दी है, जो डैम दरिया चनाब पर और दरिया झेलम पर बनेंगे। अच्छा, जबकि पाकिस्तान देखिए फातह है, पाकिस्तान पे पूरी दुनिया खुश है। बहुत से ममालिक पाकिस्तान की जंगी सलाहियतों के गर्विदा हो गए हैं और चाइना इतना गर्विदा हुआ है कि चाइना पाकिस्तान को J-35 40 तैयारे दे रहा है। बड़ी दिलचस्प बात आपने की थी वो लाश वाली, तो मैं शहजाद भट्ट साहब के पास यही से बात लेकर आना चाहूँगी। भट्ट साहब, आप भी जानते हैं कि लाश का भारत में क्या प्रोसेस होता है, उसको फाइनल एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाना। लाश के बाद वो स्याह ही बनती है, तो अब क्या स्याह बनने वाली है? देखिए, दुरुस्त फरमा रहे हैं आपकी, ये लाश भी ठीक है और भारत दोबारा हमले की तैयारी कर चुका है, सवाल भी ठीक है। लेकिन अगर इसको कंपाइल करना जाए तो पहले नाज़रीन को 2 खबरें देनी चाहिए। मेरे जो बाइतमाद ज़राए हैं इस्लामाबाद में, वो कहते हैं इस्लामाबाद हाई अलर्ट है, 100% तैयारी है पाकिस्तान में। जबकि भारत की तरफ अगर आप निगाह दौड़ाएंगी तो वहां क्या हो रहा है, वहां उनके वुज़रा की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और सिक्योरिटी पर मामूर किए जाने वाले जितने अफराद हैं उनको फायरिंग और तिब्बी इमदाद के लिए खुसूसी तरबियत दी जा रही है। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है इंडियन एक्सप्रेस, और इंडियन एक्सप्रेस ये कर, इसका मतलब है पहले फायरिंग की तरबियत नहीं सी देती हुई, अब दे रहे हैं। 2 बातें आगे चलते हैं। ओ भट्ट साहब, इंदिरा गांधी वाला काम ना हो जाए आपके मुंह में घी शक्कर हुजूर अनवर। लेकिन आगे चलते हैं। अगर आप अमेरिकी सदर को देखेंगे तो पाक भारत कशीदगी एटमी जंग के करीब पहुंच चुकी थी, अमेरिकी सदर कह रहे हैं। अच्छा, अगर अमेरिकी सदर की बातों 2 बातों और कर लूं कि ट्रंप जो है वो एप्पल को क्या कह चुका है, एप्पल के सीईओ को उसने कहा है कि इनकी मईशत बंद, काम बंद करें। धिक्का लग गया है मईशत को। अगर मईशत की भारत को धिक्का लग गया है तो सीधी सी बात है, इसको कंपाइल 1 मिनट में किया जा सकता है। पाकिस्तान की जो जंग है वो हमने माइंड मेकअप कर लिया हुआ है। 10 मई की रात को जो हमने काम किया था, अब हमारी जंग जो है वो दहशत गर्दों के साथ है, जो KPK में है, जो बलोचिस्तान में है, जो मोदी फाशिस्ट है, उसके साथ हमने तो माइंड मेकअप कर लिया हुआ है। लेकिन सवाल सिर्फ यहां पर एक है, भारत अपनी औकात से थोड़ा सा बाहर चला गया था। उस वजह से उसको अंदाजा है कि अमेरिका भी थोड़ा सा उससे पीछे हटा है और उसको अपनी मोहब्बत में वो भारत हमें अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा, बुग़्ज़े माविया है। इसमें ट्रंप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहा है कि भारत औकात से बाहर हो गया। और आखिरी बात करके मैं वाइंड अप करूंगा, ये जो कहते हैं ना, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि एटमी जंग के करीब पहुंच गया था। और एटम बम चलाना को खालाइदा वाड़ा नहीं, इसके लिए जज्बा ईमान चाहिए, इसके लिए आपको यह बात चाहिए, शहादत चाहिए, और जिसको शहादत होती है ना वो आगे आके खेलता है। तुम में तो इतनी जुर्रत ही नहीं है। सही जज्बा में तुम तो मौत से डरते हो, तुमने क्या एटम बम चलाना, ये नहीं हो सकती, एटमी जंग नहीं होगी, ऐसे ही पटाखे ही चलेंगे। शहजाद भट्ट साहब, एक तरफ तो वो जज्बा ईमानी है, दूसरी तरफ आप ये देखें कि बंदर के हाथ माचिस भी मौजूद है और वो बंदर हमारे पहलू में ही बैठे हुए हैं। सायरा बानो साहिबा, आपकी तरफ आऊंगी, आप मुझे बताएं, भारत को जो नकेल डाली है पाकिस्तान ने, क्या भारत से वो हजम होगी? जहाँ दुनिया तमाम अमन की तरफ जा रही है, इस खिते में अमन के क़याम के लिए तमाम ममालिक की जो कोशिशें हैं, अगर उसको वो ख़त्म करने के, उसको सबरदाश करने की कोशिश करेगा तो मेरे ख्याल में फिर उसको इसके नताइज भुगतना होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे दिफा की बात करें
तो वो हमने उसे, वो कहते हैं ना कि चंद घंटों में ही धूल चटाई है और उसको बताया है कि अगर दोबारा कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो फिर जो जवाब आएगा वो फिर उस जवाब के लिए वो कहते हैं ना कि फिर वो कहीं किसी की मेहनतें ना करनी पड़े उन लोगों को जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो वो सीज का नाम भी नहीं ले रहे। उनके जो बयानात हैं उसमें ये ना कि सिर्फ फायरिंग रोकने का वो है। तो जहां तक वो है, मतलब अगर आप के आगे हालात क्या होंगे तो कोशिश करेगा वो दोबारा किसी ऐसे मिस एडवेंचर करने की, क्योंकि उसको अपने मुल्क में जिस हजीमत का वो कहते हैं ना कि निशाना बना हुआ है और जिस तरीके से लोगों के सवालात, उनकी आवाम के सवालात, उनकी असेंबली में जो सवालात और बाकी जो कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ करेंगे। वो कहते हैं ना कि बस फिर एक गलती जो की है करने के लिए फिर अगर गलती दर गलती करेंगे तो देखिए आगे क्या होता है। बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से अब जो जवाब दिया जाएगा उस गलती का जिसका भारत अभी मुर्तकिब नहीं हुआ लेकिन इरादा रखता है, तो फिर क्या होगा। पहली खबर देखी होगी कि बरतानिया अब इस वक्त दोबारा सरगर्म हुआ है अमेरिका के बाद कि किसी तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो सीज फायर है उसको मुस्तकिल बुनियादों पर आगे चला जाए, क्योंकि भारत का लबो लहजा बता रहा है कि वो दोबारा जो है वो एडवेंचर करना चाहता है। दूसरी खबर यह है कि भारत में बीजेपी के इजलास के अंदर नरेंद्र मोदी पर बड़ी सख्त तनकीद हुई है और ये कहा गया है कि अपोजिशन को तो छोड़ें, हम हुकूमती जमात लोगों को फेस करने की पोजीशन में नहीं है। हम हुकूमती जमात के अंदर रहते हुए अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो आपने एडवेंचर किया है इसका भारत को क्या फ़ायदा हुआ है, इससे हमारी सुबकी हुई है, इससे हमें आलमी दुनिया में रुसवाई मिली है, हम सफारती तौर पर तनहा हुए हैं। इसलिए मोदी की हुकूमत पर जो प्रेशर है इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत शायद जंग से ज़्यादा प्रॉक्सी वॉर में जाएगा। वो बलोचिस्तान के हालात को खराब करेगा, वो जाएगा, पहले भी है लेकिन हम मजीद उसमें शिद्दत पैदा करेगा। हम तो यहाँ बैठे हैं लेकिन बरलास साहब बैठे हैं शहर इक़्तिदार में। बरलास साहब आप तो बताएं इक़्तिदार के हवालों में क्या चल रहा है इस हवाले से। आपको मैं ज़ियाउल हक का ज़माना याद कराता हूँ। उस वक्त भी पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजें आमने सामने थी, तो ज़ियाउल हक मैच देखने इंडिया चले गए तो एयरपोर्ट पे मजबूरन इन्होंने उनका इस्तकबाल किया और वहीं लॉन्च में मुलाकात हुई। ये मिस्टर डिक्शट अपनी किताब में लिखते हैं, जो इंडियन कौमी सलामती के मशीर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कहा ज़ियाउल हक ने कोई बात की राजीव गांधी के कान में तो राजीव गांधी को ठंडे कमरे में पसीने आने शुरू हो गए। अब उन क्या बात की थी? ज़ियाउल हक ने सिर्फ इतना कहा था कि जंग शौक से शुरू करो, एटमी जंग करो, लेकिन याद रखना हिंदुओं का मुल्क एक ही है दुनिया में। तो उसके बाद सारे पसीने आ गए थे, तो इसलिए ये नहीं करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान ने टैक्टिकल वेपन्स बनाए हुए हैं, एटमी, छोटे एटमी हथियार। ये जब पाकिस्तान ने बनाए थे इजराइल भी परेशान हो गया था, इंडिया भी परेशान हो गया था, अमेरिकन भी परेशान हो गए थे कि ये कौन सी सलाहियत इन्होंने हासिल कर ली है। तो मेरा ख्याल है उस पर तो ये नहीं जाएंगे एटमी जंग की तरफ, रवायती जंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, आ जाइए अब अफगानिस्तान से ये जो प्रॉक्सी वार लड़ने की बातें हो रही हैं, आप 10 सेकंड और ले लें। अफगानिस्तान को चाइना ने बहुत कुछ समझा दिया है। अफगानिस्तान में चाइना की इन्वेस्टमेंट है, चाइना वहां सब कुछ कर रहा है, तो अफगानियों को बहुत कुछ समझा दिया चाइना ने। बस मैंने यही बात करनी थी। पता नहीं ये समझाने वाला अमल इतना कारामद होता भी है या नहीं। सायरा बानो साहिबा से पूछ लेते हैं, बताएं अगर बात समझाई जाए तो समझ आती है? भारत को तो पूरी दुनिया समझा रही है, क्या उसको समझ आएगी? पता नहीं क्या वो कितने ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं तो समझना चाहिए वो जिसके वो बगल बच्चे बनकर। मैं ये बात यहाँ नहीं छोड़ूंगी सायरा जी, अम्मी कौन है ये भी बता दें और उसके बाद अब्बू का भी बताइएगा। बस बहना हलवा पकाती है लेकिन वो क्यों हलवाई नहीं। तो ये टूट बटूट की खीर है। तो ये जिनके बगल बच्चे बने हुए हैं मोदी सरकार, तो वो इनको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है क्या होने वाला नहीं है। लेकिन ये अपनी वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ी गलती करेंगे कि जिस तरीके से बरलास साहब ने कहा या उससे पहले आबिद राव साहब ने कहा कि ये प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश करेंगे। फिर वही बात बिल्कुल मैं उसको सेकंड करती हूँ कि चाइना ने बहुत कुछ अफगानिस्तान को समझाया हुआ है। इस वक्त अफगानिस्तान अपनी मईशत मुस्तहकम
करने की तरफ जा रहे हैं वो, और मुस्तहकम हो भी चुकी है, तो वो दोबारा मेरे ख्याल में किसी पराई जंग में अपने आप को नहीं झोंकेंगे। तो ये उनको, और जो बीच में है जो सिर्फ बयानात की हद तक है कि सीज फायर करवा दिया या वो करवा दिया, क्योंकि जो ट्रंप साहब कहते हैं, क्योंकि फिर मेरी आंखों के सामने अफगानिस्तान भी आता है, इराक वार भी आती है, मसला कश्मीर भी आता है, और इस वक्त जो गजा में हो रहा है कि कल उनके बयानात के बाद जिस तरीके से वहां पर शहादतें हुई हैं डेली बेसिस पे 60 और 70, तो मुझे ये जो कहते हैं ना कि दुनिया की जो सुपर पावर और ये जो करता धरता जो एक बसात बिछा कर बैठे हुए हैं, कि वो कहते हैं ना कि ये जंग है खेल की तरह की, ये खेल है जंग की तरह का, कि कोई मोहरा रहे कि जाए, जो बादशाह है वो उस पर कभी आंच ना आए। जब उनको यूरोप की तरफ से, कनाडा की तरफ से, बाकी जगहों की तरफ से मतलब वो रिस्पांस नहीं मिला, तो उनकी जो कहते हैं ना कि वो जो रुख है वो यहाँ पर हमारे अरब ममालिक है उनकी तरफ हो गए। तो वो ही कहते हैं ना कि ना कर इतने प्यार से बात, मुझे तो दुश्मनी का गुमा होता है। तो मगर अगर प्यार से बात कर ली जाए तो हो सकता है कोई अच्छा जेस्टर आ जाए, कोई लगे कि आलमी सतह पर कोई पॉजिटिव बिहेवियर पेश किया जा रहा है भारत की तरफ से। लेकिन मैं देख रही हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब बड़ी देर से चुप करके आप सबकी बात सुन रहे हैं, कौन सी बात दबाए बैठे हैं? और कोई बात नहीं, अभी आप सायरा बानो से पूछ रही हैं कि जनाब उनकी माँ कौन है, उनका प्यो कौन है, या बिन माँ बाप के, या बिन माँ बाप के होते, मैं दस देना, ये कौन सा सवाल है मुश्किल, सीधा सा सवाल है, वेरी सिंपल। और जवाब तो लो ना सर जी, जवाब लो। जवाब सीधा इसका ये है कि भारत को, आप कह रही है समझ नहीं आएगी, आएगी भारत को समझ। क्यों आएगी? पहली बात। दूसरी बात, उसका अब्बू अमेरिका है, उसकी अम्मी जो है वो इस्राइल है। अब समझ कैसी आएगी? वो पंजाबी में कहते हैं, क्या कहते हैं? नस दिए दुनिया नसाण वाला चाहिए, अच्छा। डर दिए दुनिया डराण वाला चाहिए। सिपा सलार पाकिस्तान और हुकूमत वक्त है इस वक्त, जो जमहूरियत मेरी मुल्क में चल रही है और जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है, इसको डराना आता है। ठीक है, नहीं डराना आता शहबाज शरीफ को? बताएं आप सायरा बानो साहबा, क्यों नहीं डराना आता? वो गौ माता किधर गई? आप इस वक्त हमारे सिपा सलार का नाम ले, दिलो जान से ले, लेकिन ये जो हुकूमत बैठी हुई है, खुदा का वास्ता है इसको कोई क्रेडिट देने की कोशिश मत करें। वो 5 बजे जो हमारा वजीर आजम स्विमिंग कर रहा था, यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर, जो बॉर्डर पे आबादी है, वो वहां पर शहादतें हुई हैं। हमारे जवान, उनकी जिंदगी का नहीं पता था कि जो जहाज लेकर गए वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। स्विमिंग करते हुए उनको पता चला और वो फैसले करेंगे। आप सिपा सलार का, अफवाज पाकिस्तान का नाम लें, लेकिन आप मेरे सामने इस हुकूमत वक्त का नाम ना लें, जो छोरी छुपे बिस्तरों में घुस लिहाफों में बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। क्या JF टेंडर की क्या नट बोल्ट कस रहे थे, एक लफ्ज तो मुंह से निकला नहीं। और उसके बाद जिस वक्त अफवाज पाकिस्तान अवाम के जज्बे से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जंग जीत गए हैं, तो क्रेडिट लेने के लिए अपने बिलों से निकल कर आ गए हैं। एक आके बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए, दूसरा आके कह रहे हैं कि वो प्लानिंग कर रहे थे। हाँ, आप प्लानिंग कर रहे थे, किसके साथ मिलके प्लानिंग कर रहे थे ये मुझे नहीं पता। तो मोदी के साथ प्लानिंग कर रहे थे या पाकिस्तान के लिए प्लानिंग कर रहे थे? तो अच्छी भली बहस चल रही है। आप अपनी अफवाज पाकिस्तान, कल हमने योम तशक्कुर मनाया, हमें फख्र है कि वो कहते हैं कि ये जो मुल्क की जो हिफाजत है महफूज हाथों में, लेकिन आप इन हुक्मरानों का नाम मत लें, ये किसी भी इंतहाई काबिल एहतराम सायरा बानो, जो आप फरमा रही हैं वो आपकी राय है और वो आपकी जगह पे ठीक होगी। लेकिन सलमान आबिद साहब चूंकि हॉकी खेलते रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, ये इनको पता है समीउल्लाह कलीमुल्लाह गोल होता कैसे है। सिपा सलार पाकिस्तान, हुकूमत, अवाम, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक टीम नहीं खेलती। एंड द होल क्रेडिट गोज टू टीम, ये टीम का क्रेडिट होता है। आप जरा एक फिक्रा याद करें, क्या कहा है ट्रंप ने? उन्होंने कहा मुझे जिंदगी में जिस काम पर सबसे ज्यादा पजीराई मिली है वो है पाक भारत जंग को रुकवाना। यानी पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है। हाँ, और ये जब भी जीतेगा टीम खेलेगी, लेकिन इसमें टीम के बगैर कोई नहीं जीत सकता। इसमें सलमान आबिद साहब की राय ले लेते हैं। बात यह है कि टीम भी खेलेगी और पाकिस्तान ने इस वक्त जो कुछ किया है, हमें इसमें किसी एक दूसरे के बारे में उलझने की ज़रूरत नहीं है और ये कहें कि किसका क्रेडिट कम है और किसका क्रेडिट ज़्यादा है। पाकिस्तान को बरतरी मिली है, ये तस्लीम करें, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मजहर बरलास ने एक बात की कि
चाइना ने अफगानिस्तान को समझा दिया है। तो भाई बात यह है कि चाइना ने अफगानिस्तान को समझा दिया, अमेरिका ने भी अफगानिस्तान को बहुत कुछ समझा दिया है। आपके ख्याल के मुताबिक सर यहाँ बात वाइस वर्सा है, यहाँ बात वाइस वर्सा है। वही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए कि अफगानिस्तान को आप इतना आसान ना समझें। अफगानिस्तान की सरजमीन आज के दिन तक भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और सबको पता है कि अफगानिस्तान का और हिंदुस्तान का जो नेक्सस बना हुआ है वो किस किस्म का नेक्सस है। ये टीटीपी कहां से बोल रही है, अमेरिका कहां से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अमेरिका को भी पता है अब अमेरिका पाकिस्तान से बातचीत करने की बजाय अफगानिस्तान के तनाजुर में डायरेक्ट तालिबान हुकूमत से बातचीत करता है, भारत उसको फैसिलिटेट करता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मसला महज चाइना का नहीं है, ये दोनों बड़ी ताकतें अमेरिका भी और चीन भी अपने अपने इंटरेस्ट के सामने रखते हुए भारत को भी और अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको ले आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं। ये जो मैंने कल आपको कहा था कि अरब का जो दौरा है ट्रंप का, वो क्यों है? ताकि एक नई अलाइनमेंट पैदा की जा सके, एक नई एंगेजमेंट की जा सके वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। इसी वजह से अमेरिकी सदर ट्रंप जो है आपको ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ठीक है सलमान आबिद साहब, सारा नहीं कर रही है, कहती है नो सलमान आबिद से। मेरा ख्याल है लेकिन उनकी राय ले लेंगे बाद में। प्रोग्राम अभी काफी बड़ा है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि इस पूरी जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है हमारे इस खित्ते में, लेकिन दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी कितनी खूब थी, पाकिस्तान की अफवाज की जो कार्रवाई थी उनका जो जवाब था वो कितना मकबूल था, और भारत की जो शिकस्त है वो भी पूरी दुनिया ने देखी है।